हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चले अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक रात को सईद ऑफिस से लेट हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ ही दूर जाकर उसके सामने 3 जादुई दरवाजे आ जाते हैं, जिसमें से पहले दरवाजे के ऊपर लिखा होता है गोल्ड। इसका मतलब इस दरवाजे के पीछे जरूर बहुत सारा सोना होगा। दूसरे दरवाजे के ऊपर मनी बनी होती है, मतलब इसके पीछे बहुत सारा पैसा होगा। और तीसरे दरवाजे के ऊपर 1 विश लिखा होता है। इसका मतलब इस दरवाजे के अंदर जाने वाले किसी भी इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए? अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा, और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए तो फौरन से अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। सईद को सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी डोर को नहीं खोलना है, लेकिन क्यों? मैंने कहा था सईद को सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इन तीनों दरवाजों को खोलने से पहले सईद को अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलना पड़ेगा, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। और हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन तीनों में से कौन सा दरवाजा चुनेंगे, गोल्ड वाला, मनी वाला या 1 विश वाला। अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताएं। दूसरी पहेली में दोस्तों, चले अब आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं आपका मेमोरी टेस्ट नहीं किया। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस बेबी कार्ड को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस लिटिल मॉन्स्टर को ध्यान से देखिए। चलें अब बताएं, आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? दोस्तों, आपने इनमें से ये डी वाली पिक्चर को देखा था। चले अब बताएं, आपने इनमें से कौन सा बेबी कॉर्ड देखा था? दोस्तों, आपने इनमें से ये सी वाला बेबी कॉर्ड देखा था। चले अब बताएं, आपने इनमें से कौन सी पिक्चर को देखा था? दोस्तों, आपने इनमें से ये पिक्चर बी को देखा था। चलें अब लास्ट पे ये बताएं कि आपने इनमें से कौन सा मॉन्स्टर देखा था? दोस्तों, आपने इनमें से ये मॉन्स्टर डी देखा था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कितने मेमोरी टेस्ट का दुरुस्त जवाब दिया। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। असवद क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसे अपने मैथ स्किल पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो एक बार एक प्रोफेसर ने गेम खेला, उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसे बोला कि इस रूम से बाहर आने के लिए तुम्हें मैथ पजल सॉल्व करना होगा। पजल का आंसर ही रूम से बाहर निकलने का कोड होगा। असवद घबरा जाता है, उसे पसीने आने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या आप असवद की मदद कर सकते हैं रूम से बाहर आने के लिए? अगर हाँ, तो अपना आंसर नीचे कमेंट करें।
दोस्तों हम इस पजल को सॉल्व कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को ऐड करेंगे तो हमें सामने वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 × 3 6 और 2 + 3 5, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही 4 और 5, 6 और 7, 2 और 6, और लास्ट पे 6 × 9 54, और 6 + 9 15। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। संडे इवनिंग को बाबर के सर में कोई मारकर चला गया था, तो बाबर वहां ही बेहोश हो जाता है। उसकी तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर वहां पर पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर को बाबर के तीनों दोस्तों पर शक था, अयान, महद और रुबीना। तो वो उन तीनों से पूछताछ करते हैं। तो पहले अयान बताता है कि सर मैं तो बाबर को दोपहर को मिलने आया था, लेकिन वो थोड़ा बिजी था तो मैं वहां से चला गया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर महद बताता है, सर मैं तो इस टाइम पर पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। मेरे पास एक पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर था जिसे मैंने पोस्ट करना था। मुझे तो बाबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रुबीना बताती है, सर मैं तो जब बाबर से मिलने आई तो बाबर मुझे इसी हालत में मिला। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताहर उन तीनों की बातों सुनकर फौरन से समझ जाता है कि किसने बाबर के सर में मारा है। दोस्तों क्या आप इन तीनों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि ये किसने किया होगा और ये किसका कारनामा है? अपना आंसर ध्यान से सोचकर नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों क्या आप लोग बता पाए कि ये किसने किया है? तो चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। बाबर के सर में किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त महद ने मारा है, क्योंकि उसने बताया कि वो उस वक्त पोस्ट ऑफिस गया हुआ था। लेकिन संडे इवनिंग को कौन सा पोस्ट ऑफिस खुला होता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसी ने बाबर के सर में जोर से मारा है और वो वहां से भाग गया है। चले अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर तीनों टीचर्स अपनी अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से कोई एक टीचर नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक टीचर नकली है। अब आप लोग इन सबको ध्यान से देखकर बताएं कि कौन सा टीचर नकली है, ए, बी या फिर सी। दोस्तों क्या आप बता पाए कि कौन सा टीचर नकली है? तो चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें से ये पहले वाला टीचर फेक है। उसने जो बुक पकड़ी है वो उल्टी पकड़ी हुई है और इसके हाथ में जो छड़ी है वो बिल्कुल शार्प है। कोई भी टीचर इतनी तेज धार वाली छड़ी नहीं रखता। अगर इतनी तेज शार्प स्टिक से स्टूडेंट को मारते हैं तो उसकी स्किन कट भी सकती है। इन दोनों चीजों को देखकर यही लगता है कि ये टीचर नकली है। वैसे दोस्तों आपका इस बारे क्या ख्याल है? अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।